नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो भिन्न पर आधारित दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने आपको भिन्न पर आधारित पहला वीडियो दिया था, जिस पर मैंने भिन्न पर आधारित जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं उनके बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 इन चारों में हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो जब मैंने बताया था कि अगर हर समान हो तो अंश को देखते हैं, अंश में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे छोटा भिन्न और जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे बड़ा भिन्न। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है कि 3/13 जो है वो सबसे छोटा है और 9/13 सबसे बड़ा भिन्न है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दिया है, जो अंश है वो इक्वल दिया है और हर को भिन्न भिन्न दे दिया है। तो क्या करेंगे कि 6/17, 6/11, 6/13 और 6/19 इन चारों में बताना है कि छोटा कौन है। तो इसमें बताया था कि अगर अंश समान हो और हर भिन्न हो तो क्या करेंगे कि जो हर का मान जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे छोटा और जिसका सबसे कम रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा रहेगा, 6/11 सबसे छोटा भिन्न और 6/19 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न रहेगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में देखें तो 2/3, 4/7 और 5/8 इन तीनों को हमें आरोही क्रम में जमाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो 2/3, 4/7 और 5/8 इसको हम लोग ये 3, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तब क्या होगा, 3 7 21 और 21 8 कितना हो जाएगा, 168। ये आपका एलसीएम आएगा। ठीक, एलसीएम अब जो भी आया रहता है उसमें हम लोग ये 3, 7 और 8 का भाग देंगे। ठीक, तो इसका अगर भाग दे तो इसके बटे 3 किए तो ये क्या आएगा, 56 आएगा। अगर हम लोग 168/7 किए तो 24 आएगा और अगर 168/8 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको हम लोग एलसीएम को लिखें तो इसके एलसीएम में आ जाएगा 168, इसके भी एलसीएम में आ जाएगा 168 और इसके भी एलसीएम में आ जाएगा 168। ठीक, अब क्या करना रहता है कि अगर हम लोग 168 को 3 से भाग दिए, 56 आया, ये 56 का गुणा इसके 3 हर वाले के साथ। ठीक, तब ये 56 का गुणा अगर इसके साथ करें तो कितना होगा, 112 होगा। ठीक, और ये 7 से जब भाग दिए तो 24 आया, ये 24 का गुणा ये 4 के साथ होगा। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। ठीक, और उसके बाद अगर इसका 21 का गुणा 5 से करें तो कितना आएगा, 105। ठीक, अब इन तीनों में हमें देखना है कि हर तो इक्वल हो गया सभी का। अब इसमें हम लोग को अंश को देखना है, जो इसका सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न, जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, 96। तो इसको पहले लिखेंगे, ये 96/168। उसके बाद ये क्या आएगा, 105 वाला आएगा और उसके बाद 112 आएगा। ठीक, अब इसको क्या करना रहेगा कि इसमें हम लोग किसको किसको चुने थे, 96 वाला कौन सा था, 4/7 था, 4/7 को लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 105 वाला कौन सा था आपका, तीसरा, 5/8, तो 5/8 को लिखे और इसके बाद ये 112 आपका 2/3 था, तो 2/3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये चिन्ह लगाते हैं। तो ये आपका सबसे छोटा, तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो ये आपका आरोही क्रम में जम गया। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके लिए ट्रिक देखें तो ट्रिक क्या बताया था कि लड़ा दो, भिड़ा दो और आगे बढ़ो। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं, 2/3 और 4/7। इसको दो दो करके हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो को ले लिए। अब इसमें छोटा और बड़ा देखेंगे तो इसका नीचे वाले का गुणा ऊपर के साथ और इसके नीचे वाले का गुणा ऊपर के साथ क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 आया, ये 4 तिया 12। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 14 है, तो ये वाला आपका छोटा हो गया। ठीक, ये बड़ा हुआ, तो इससे बड़ा है 2/3, बड़ा है 4/7 से। अब ये 4/7 की तुलना करेंगे हम लोग किससे, ये तीसरे वाले से, 5/8 से। ठीक, इसमें अगर हम लोग वैसे ही गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 7 पंचे 35। इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो ये आपका छोटा और ये। ठीक, अब देखेंगे कि ये वाला और ये वाला इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2/3 और 5/8 इन दोनों में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, बड़ा कौन सा है, ये है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि ये 2/3 आपका सबसे बड़ा है क्योंकि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है,
ठीक, तो ये 2/3 आपका सबसे बड़ा, और इन दोनों में अगर देखें तो ये 5/8 बड़ा है। तो इसके लिए क्रम हो जाएगा कि 2/3, उसके बाद 5/8 और 4/7, ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में आपका आंसर भी आया था, ये 2/3 सबसे बड़ा, उसके बाद 5/8, उसके बाद 4/7। तो यही आपका क्रम रहेगा। अब आरोही क्रम में बोला था, इसलिए छोटे को पहले लिख देते हैं। 4/7, उससे बड़ा में आएगा 5/8, और उससे बड़ा में आएगा 2/3। ठीक, अगर अवरोही बोले तो ये, आरोही बोले तो ये। इसी में अगर एक और क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5, 4/9 और 2/7, इसमें हमें अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाए तो पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इन सब का भाग देंगे और उसके बाद इनका गुणा करेंगे। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस से अच्छा है कि इसको हम लोग ट्रिक से बना दे। तो 3/5 का अगर हम लोग 4/9 से तुलना करें तो इधर और इधर गुणा हो जाएगा। 9 तिया 27 हो गया, और ये 5 चौक 20 हो गया। इसमें बड़ा कौन है, ये है। तो 3/5 आपका 4/9 से बड़ा होगा, तो ये पहला हो गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा देखिए तो ये 4/9 और 2/7 का देख लेते हैं। तो 4/9, 2/7, इसमें अगर गुणा करें इधर और इधर तो ये 7 चौक 28 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ये आपका छोटा है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखें तो तीसरा में क्या है, कौन सा बच गया आपका, ये और ये। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 3/5 और 2/7, इन दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 7 तिया 21 और 5 दूनी 10। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये है। इसका मतलब ये है कि जो 3/5 है वो 4/9 से भी बड़ा है, 2/7 से भी बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, 3/5 आपका सबसे बड़ा हुआ। अब इसके बाद इन दोनों में अगर देखें तो 4/9 2/7 से बड़ा है, इसलिए 4/9 बीच में आ जाएगा और 2/7 आपका लास्ट में आएगा, और इसमें क्रम ये लग जाएगा। तो ये बड़े से छोटा अर्थात ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक, अवरोही क्रम। अब अगर विदर्भ भिन्न के टॉपिक से देखें तो इन दो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये इसका मान जो भी आएगा उसको बटा को पलटेंगे, फिर एक धन इसमें जो भी आएगा उसको रखेंगे और उसको सॉल्व करना है। फिर वैसे करते हुए बटा को पलटते जाना है। तो ऐसे अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको 1/1/2, तो 1/1/2 अर्थात 3/2 आएगा मान। तो इसको अगर सॉल्व करना रहता है तो डायरेक्ट इसको कटाते हुए लिख देंगे कि इसका मान आ गया 3/2। अब ये 3/2 आया है, इसको क्या करना है, बटा को पलटना है, तो ये 2/3 बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2/3। अब उसके बाद अगर ये वाला सॉल्व करें तो 1/2/3 अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 3/2 5/3 आएगा। ठीक, तो 5/3 अगर हम लोग यहाँ पे रखे तो इसका मान हो जाएगा 1/1 के बटे में 1/1 के बटे में 5/3। अब ये वाला अगर बटा पलटा तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। अब इसके बाद इसमें 1 में 3/5 को जोड़े तो 5 3 8, 8/5 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1/1/8/5, ये हुआ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/5/8, यहाँ पे बटा फिर से पलटा, और 5/8 अर्थात 13/8, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या रहेगा, 7 के बट्टे में इसको दिया है, अर्थात इसको दो चीजों को जोड़ दिया है, एक सामान्य भिन्न और एक वितत भिन्न, दोनों को आपस में जोड़ा है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वितत भिन्न को सॉल्व करेंगे, फिर सामान्य भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो वितत भिन्न को सॉल्व करने का नियम क्या है, नीचे से सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर 1/2/5 को सॉल्व करें तो ये होगा 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा। तो 7 के बट्टे में 1/1/7/5 ये होगा। अब इसको हम लोग बटा पलटे तो क्या होगा, इसका मान 7 के बट्टे में 1/5/7 ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग हल करें 1/5/7 को तो क्या होगा, 7/5/7 ये मान आएगा किसका, इसका। अब इसको सॉल्व करें तो 2/7 ये आया, और यहाँ पे ये 2/7 कहाँ पे आया है आपका, 7 के बट्टे में, तो ये 7/2/7 ये आया। और इसको अगर हम लोग बटा पलटे तो 7 × 7/2,
तो ये आपका 49/2 आंसर। इसके बाद वितथ भिन्न से संबंधित ही इन दो क्वेश्चन को देखें तो इन दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इनको भी हम लोग नीचे से ही सॉल्व करेंगे। तो नीचे से अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसका जो भी मान आएगा उसको पलटेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद इन सबको सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1-9/11, ठीक। इसका एलसीएम क्या आएगा, 11 आएगा। 11 का गुणा इधर तो 11-9 और उसके बाद 2/11, तो इतना का मान आ गया 2/11। अब इसको अगर यहाँ पे 2/11 रखें तो क्या होगा कि इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा 5-5/3। अब 1 के बटे में 2/11 आएगा इसका मान। ये 2/11 अगर पलटा तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 बन जाएगा, ठीक। तो इसको 11/2 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3-11/2, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में 2 आएगा और इसका मान हो जाएगा 6-11, ठीक। 6-11 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ऋणात्मक वाला। तो इसको अगर ऋणात्मक 5/2 यहाँ पे रखे तो इसका मान हो जाएगा 5 ऋणात्मक में 5/2, ये रखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 5 में यहाँ पे ये ऋण है और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, और ये 5 में 2/5 का गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे बटा है वो पलट जाएगा, और ये वाला 5 आपस में कटेगा तो इसका मान क्या आएगा, 5-2, और इसको अगर जोड़े तो 7, ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरह ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें क्या बोला है कि 17 के बटे में 1-1/9/3 भागित 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 17 इसके बटे में ये इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये बट्टा पलटेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये 9/3 तो हो जाएगा, ये आपका भागित है। अगर गुणा में चेंज करें तो ये जो बटा रहेगा वो आपका पलट जाएगा, तो 1/3 अगर पलटा तो ये 3/1 होगा, और ये वाला 3 आपस में कट जाएगा, तो इसका मान क्या आया, 9 आया। तो इसको अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो 17 के बटे में 1-1/9 आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 17 के बटे में क्या आएगा, ये 9 का एलसीएम निकाले तो यहाँ पे 9 एलसीएम में आएगा, ये 9 आएगा और -1, ठीक। तो इसको अगर लिखे तो 17/8/9 ये बना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 × 9 आएगा, ठीक, और इसके बट्टे में 8 आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाता है, 17×9 = 153/8, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगर आवर्ती दशमलव भिन्न से संबंधित प्रश्न देखें तो जैसे कि ये वाला प्रश्न था कि 0.3549 और इसके पावर में 12 लगा था, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए ट्रिक क्या होता है कि जितने संख्या में 12 रहता है उतने के लिए हम लोग 9 लिख देते हैं, और जिसमें 12 नहीं है उसके लिए 0 लिख देते हैं। और क्या करते हैं कि इस संख्या को पूरा लिख देते हैं 3 5 4 9, और इसमें ये जिस संख्या में 12 नहीं लगा है उसको घटा देते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा कि इसमें अगर घटाए तो ये आएगा 4, ये आएगा 1, और ये 5 और ये 3, इसके बट्टे में 9900, ये आपका आंसर आएगा। अब इसके बाद इसके लिए अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसको हम लोग को p/q के इक्वल ले लेना है। तो p/q के अगर इक्वल में 0.3549 और इसके ऊपर 12 है तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दो संख्या 12 में नहीं है उसको बाहर लेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, 100 p/q = 35.49 और इसके ऊपर है 12, ठीक। ये 12 का मतलब क्या होता है कि 4949 बार बार आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी में ये 49 को एक बार और बाहर निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 बार 00 आएगा, ठीक। और इसके p/q इक्वल जितना संख्या में 12 रहता है उतना को बाहर निकालते हैं ना, तो यहाँ पे 3 5 4 9 और इसके बाद दशमलव में 4 9 4 9 आते जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग समीकरण 2 माने तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या होगा, ये 10,000 में 100 घटेगा तो 9,900 आएगा इसका वैल्यू, और ये p/q आएगा, और इसके इक्वल में
इसमें अगर हम लोग इसको घटाए तो ये हो जाएगा 35, ये दशमलव के जस्ट नीचे में दशमलव आता है और ये 4 9 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। अब इसमें अगर घटाते हैं तो ये दशमलव के इस साइड में 4 9 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो दशमलव के इस साइड में क्या आएगा 0 0 0 आएगा और इसमें 3549 में 35 घटेगा तो क्या आएगा 3514 आएगा आपका। और इसके बाद ये 9900 को इधर नीचे पक्षांतर करे तो P बाई Q का वैल्यू आ गया 3514 बट्टे 9900। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह ये वाला भी आंसर आया था, सेम आंसर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका ट्रिक हो गया। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन को देखें तो 0.57 और 7 के ऊपर में बार दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक संख्या में बार नहीं लगा है तो उसके लिए एक 0 लगेगा और एक संख्या में बार लगा है इसके लिए एक 9 लगेगा और ऊपर में क्या आ जाएगा 57 माइनस 5 ये आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 52/90 ये आपका इसका वैल्यू आएगा। ठीक, अब इसी को कॉन्सेप्ट में अगर समझे तो क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बाहर नहीं लगा है उसको बाहर ले आएंगे, तो P बाई Q इसका हो जाएगा 10P बाई Q इक्वल में 5.777 ऐसे आएगा। और इसको अगर हम लोग 7 को एक बार बाहर निकाले तो 100P बाई Q इक्वल 57.777 ऐसे आते जाएगा। ठीक, अब समीकरण ये 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। 2 में 1 को घटाए हम लोग तो इसका मान आएगा 100 में 10 गया 90P बाई Q इक्वल 97.777 में 5.777 घटा तो ये हो जाएगा 52। ठीक, ये 7 आपस में कट जाएंगे और 7 में 5 गया 2 तो 52 बचा और ये P बाई Q का वैल्यू आ गया 52/90। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका ट्रिक। तो आप जिस विधि से भी बनाए कॉन्सेप्ट या ट्रिक दोनों काम आएगा, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो ये जो आवर्ती वाला प्रश्न आता है उसमें केवल यही पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसको भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, और भिन्न रूप है तो उसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या बोला है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते हैं। माना कोई धन x है तो उसके लिए क्या हुआ x धन हुआ, उसका बोला है कि 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग हम लोग ले लेते हैं। अब उसके बाद बोला है उसके 1/4 भाग से, तो इसमें क्या हो जाएगा x है उसके 1/4 भाग हो जाएगा ये, और इससे कितना अधिक है बोला है 12 अधिक है बोला है। तो ये एक समीकरण बन गया। इसको अगर सॉल्व करें तो x/3 इक्वल x/4 प्लस 12 ये हुआ। अब इसको अगर इधर पक्षांतर करें तो x/3 माइनस x/4 होगा और इक्वल में आएगा 12। इसको अगर लसा निकाले तो ये क्या होगा 12, 4 का गुणा इधर x हो जाएगा और 3 का गुणा इधर, तो ये 3x हुआ इक्वल 12 आएगा। अब इसमें अगर देखें होगा 4 में 3 गया 1x बटे 12 बराबर 12, तो x इक्वल 144 ये आपका आंसर होगा। अब इसमें क्या पूछा है कि 3/4 पूछा है x का, तो x का 3/4 अगर निकाले तो 144 बटे 4 हो जाएगा और गुणा में 3 आएगा। तो इसको अगर 4 से कटाए तो 3/4 x का वैल्यू आ रहा है आपका 4 एकम 4 तिया और इसके बाद 4 छक्का 24, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 1 10, 108 ये आपका आंसर होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें बोला है कि एक खंबा दिया है, उस खंबे का 1/2 भाग क्या है, इसका सफेद है। ठीक, और इसका जो 1/3 भाग रहेगा तो 1/3 माने यहां तक हो रहा है तो ये आपका नीला है। ठीक, तो ये जो शेष बच रहा है वो आपका सफेद है और ये जो ये आपका पीला है, और ये जो पीला है वो उसका वैल्यू दे दिया है 2 मीटर। ठीक, तो टोटल हम लोग अगर निकाले तो टोटल एक भाग था उसका हम लोग क्या किए हैं, एक में से 1/2 भाग को सफेद निकाले और इसमें 1/3 भाग को नीला निकाले, तो जो भी शेष बचता है तो यही तो शेष बचेगा। और ये क्या है आपका पीला है और पीला का वैल्यू दिया है आपका 2 मीटर। ठीक, तो ये जितना भाग रहेगा वो 2 मीटर के इक्वल रहेगा। तो अगर इसमें घटाए तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 रेड
ये आएगा 3 ऋण ये आएगा 2। अब इसमें अगर हम लोग इसको घटाए तो 6 - 5/6 आ जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो 2 मीटर दिया है। अब इसमें अगर घटाए तो 1/6 = 2 मीटर, तो 1 बराबर की 6 दूनी 12 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें पूछा क्या है, खंबे की लंबाई, और खंबे की लंबाई हम लोग कितना माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 का वैल्यू क्या आया है आपका 12 मीटर आया, तो यही आपका आंसर है। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें क्या बोला है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से ही 1/14 प्राप्त हो। तो क्या बोला है कि भिन्न 4/7 दिया है, ठीक, इसमें इसी का कौन सा भाग जोड़ा जाए। तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 4/7 का कोई भी भाग, जैसे x भाग को हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये होगा, और इसको जोड़ने पे जो योग होगा वो 1 से ही 1/14 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसका मान क्या होता है, 14 × 14 धन 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 धन 1। ये वाला जो 14 रहता है उसका पूरा इधर होता है और इसका धन हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा /14, तो ये आएगा 15/14, ठीक। अब ये 15/14 को हम लोग यहाँ पे रखे तो ये आ जाएगा 4/7 धन 4x/7 बराबर 14/15/14। अब इसके बाद ये वाला को हम लोग इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये धनात्मक है, ये क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर पक्षांतर करें तो -4/7। अब क्या है कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका एलसीएम अगर निकाले तो एलसीएम आएगा 14 और ये हो जाएगा 15 माइनस ये 7 से अगर 14 को भाग दे तो 2 आ रहा है, 2 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 और इसको अगर घटाए तो ये 7/14 आया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 किसका वैल्यू आया है, 4/7 x = 1/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 गुणा 7/4, तो x का वैल्यू आया आपका 7/8, ठीक। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 4/7 में 4/7 का 7/8 हिस्सा को जोड़ें तो वैल्यू क्या आएगा, 1 से ही 1/14। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या बोला है कि 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले 3/5 दिया है और 7/3 दिया है, ठीक। तो इन दोनों के व्युत्क्रम को देखेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम अर्थात पलट देना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। अब दोनों का योग बोला है तो इसमें अगर हम लोग दोनों का योग कर दें तो योग करने पे क्या होगा, 5/3 धन 3/7, एलसीएम निकाले 21 एलसीएम आया, ये 7 का गुणा इधर 3 का गुणा इधर, तो 7 पंचे 35 धन 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 44/21, ये आया। अब इसमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम पूछा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जस्ट पलट देंगे तो 21/44, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या बोला है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने कहा गया परंतु उस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया गया जिससे परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ है, तो वह संख्या क्या थी। तो इसको कैसे बनाएंगे कि माना कोई संख्या x है, इस संख्या में हमें क्या बोला था, 7/6 का गुणा करने बोला था, लेकिन क्या कर दिया कि x में 7/6 का भाग दे दिया, ठीक। तो 7/6 का अगर भाग दिया तो जो भी वैल्यू प्राप्त हो, माना इससे कोई वैल्यू a प्राप्त होती तो इसमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो a से कितना कम थी, 39 कम थी, तो a से हम लोग 39 कम कर देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 मिल गया, ये समीकरण 2 मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर ये भाग को हम लोग गुणा में चेंज करें तो x × 6/7 हो जाएगा। अब इसमें 6/7 में अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाए तो क्या होगा कि x में 7/6 का गुणा है, उसमें x में 6/7 का गुणा है, उसको घटा दे तो इक्वल में क्या आएगा, ये दोनों भी आपस में घट जाएंगे, तो a - 39 और ये कोष्टक में आएगा, तब ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ठीक। अब इसमें अगर घटाए तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 6 × 7 = 42 और 7 का गुणा इधर होगा, 6 का गुणा इधर होगा, तो ये 49 और ये आ जाएगा 6 × 6 = 36 और ये x आपका कॉमन निकल जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग a में अगर इसका माइनस का गुणा करें तो
तो ये -a प्लस 39 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आएगा x इंटू ये 49 में 36 गया तो 4 और 9, 9 4 13, 13 बटे में 42, ठीक। और इसके इक्वल में आएगा आपका ये a और ये a कट जाएगा तो आएगा 39। अब इसके बाद 13 एकम 13 तिया 39 और x का वैल्यू आएगा 3 गुणा 42 और x इक्वल टू 3 दूनी 6 4 तिया 12, 126। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इन सभी क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि जो शब्द रहते हैं उनको बस पकड़ते जाना है। जैसा जैसा आपका प्रश्न बोलते जाता है वैसा वैसा हमें करते जाना है। जैसे माना कोई संख्या मानने बोलता है तो हम वो संख्या x मान लेते हैं। अब उसमें अगर किसी चीज का गुणा करने बोलता है तो गुणा कर देते हैं। तो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। एक अंतिम क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी ये पूछा है। तो मूल भिन्न माना हमने p/q मान लिया। अब p/q में क्या बोल रहा है कि अंश को 20% बढ़ा देते हैं। तो अगर ये p है तो p का 20% हम लोग बढ़ाते हैं। p का 20% अर्थात 20/100 ये हो जाएगा। ये बढ़ा दिए और इसमें q में क्या बोलता है कि q का 25% बढ़ाना है, ठीक। ये हुआ। अब ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी 3/5। तो 3/5 अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब p/q का वैल्यू याद करना है हमें। तो 25 एकम 25 चौक, ठीक। 20 एकम 20 पंचे, ये हो गया। अब इसका अगर वैल्यू लिखे तो ये होगा p प्लस 1/5p और ये q प्लस 1/4q, ये हुआ। अब इसमें इक्वल में 3/5 आएगा। इसको अगर जोड़े तो ये 5 एकम 5 और 5 एक 6, 6/5 p आएगा और इसके बटे में आएगा 4 एक 5, 5 क्यूब बटे 4 ये आएगा और इसका वैल्यू आ रहा है 3/5। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये जो बटा है वो पलट जाएगा। तो 6/5 ये p आएगा गुणा में 4/5 q आएगा। तो इसको हम लोग p/q ये 24/25 लिख सकते हैं और इसके इक्वल में 3/5 तो चलते आ रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो इक्वल में 3/5 आ जाएगा। अब ये क्या होगा कि ये 3 से अगर इसको कटाए तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 5 पंचे 25। तो ये p/q का वैल्यू आ गया 5/8, क्योंकि ये जब इधर पक्षांतर होगा तो बट्टे पलटेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन रहते हैं उसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाते हैं वैसा वैसा करते जाते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसे आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।